हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी फ्री गिर रही है तो उसकी एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। तो ए पॉइंट पे यहां से हम गिराना शुरू करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इसकी और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। लेकिन जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। तो हम हर एक पॉइंट पर चेक करेंगे तो पोटेंशियल हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम आना चाहिए। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग निकालते हैं एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पर निकालेंगे तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? एट पॉइंट ए पर, बिल्कुल जब हम इसको गिराने वाले बिल्कुल स्टार्टिंग में एट पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो, हाफ एम यू स्क्वायर, और यू की वैल्यू है वहां पर जीरो। तो के ए की वैल्यू हो गई जाके जीरो। अब ए पॉइंट पर हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो यू ए की वैल्यू होगी एम जी एच, एम जी और इंटू हाइट, ए तक की डिस्टेंस है हमारी, हाइट है एच, तो बन गया एम जी एच। अब ऐसे ही निकालेंगे एट पॉइंट बी, तो के बी की वैल्यू होगी हाफ एम। बी पॉइंट पर हमने वेलोसिटी रेट करी कितनी है? v1 है, तो हाफ एम v1 स्क्वायर। तो के बी इक्वल्स टू हाफ एम v1 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखो, ए पॉइंट से हमने बॉडी फ्रीली गिराई और बी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। ए पॉइंट पर वेलोसिटी थी जीरो, बी पॉइंट पर आते आते वेलोसिटी हो गई v1। तो इसको हमने माना इनिशियल पॉइंट, इसको माना फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई। इस हिसाब से v की जगह रखेंगे v1 स्क्वायर, u की जगह जीरो। अब जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो वहां पर काम करती ग्रेविटी g, और डिस्टेंस हमने कवर करी कितनी? x, डिस्टेंस कवर करी x, तो ये हो गया 2gx। तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू मिला जाके 2gx। ये v1 स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, तो kb इक्वल्स टू मिला जाके हाफ m 2gx। v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2gx। अब कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, और kb की वैल्यू हमारी मिली जाके mgx। अब हम निकालेंगे ub की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो क्या होगा? mg इंटू हाइट। अब बी पॉइंट पर हाइट चेक करेंगे तो कितनी मिली जाके? h माइनस एक्स। तो ये हमारा हो गया h माइनस एक्स। तो ub इक्वल्स टू मिला mg h माइनस mg x। अब निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो EB इक्वल्स टू हुआ जाके KB प्लस UB। अब KB की वैल्यू हमारी है, KB की वैल्यू हमारी आई थी mgx, और प्लस हमारी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आई mgh माइनस mgx। कुछ कैंसिल होगा, mg से mg कैंसिल, तो EB की वैल्यू मिली जाके mgh। अब ऐसी सिमिलर C पॉइंट पे चेक करेंगे
किस पे निकालेंगे? एट पॉइंट सी पर। यहां तक आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। अब निकालेंगे थर्ड पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पर। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हो के सी इक्वल्स टू सी पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी हो गई v2। फार्मूला होता है 1/2 m v2 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ए पॉइंट से हमने बॉडी गिराना स्टार्ट की थी और सी पॉइंट पर आ रही, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v2। तो v की जगह पर रखा हमने v2 स्क्वायर, e की जगह 0। और जब कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही होती है, कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है, ग्रेविटी g काम करती है, और s की जगह चली गई डिस्टेंस हमारी हो गई, हाइट हो गई हमारी h। तो v2 स्क्वायर की वैल्यू मिली जाके 2gh। अब ये v2 स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर लेंगे, तो kc इक्वल्स टू मिला जाके 1/2 m। अब v2 स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 2gh। कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो kc इक्वल्स टू मिला जाके mgh। अब निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो यूसी इक्वल्स टू क्या होगा? mg इंटू हाइट। और हाइट यहां पर सी पॉइंट पर लास्ट बिल्कुल जब जमीन पर गिरने वाला है तो हाइट हो गई 0। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाईएस्ट। तो यूसी की वैल्यू आ गई 0। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो ईसी इक्वल्स टू के सी प्लस यूसी। तो ईसी इक्वल्स टू के सी की वैल्यू हो गई mgh प्लस 0। तो ईसी की वैल्यू हो गई जाके mgh। 10 टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।